जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। मार्केट कभी ऊपर के साइड पर जा रहा था, कभी फिर नीचे के साइड पर जा रहा था। ओवरऑल वोलेटाइल मार्केट आज का हम लोग कह सकते हैं कि था, लेकिन इसके अंदर जो लेवल्स आपको बताए गए थे मार्केट उसी हिसाब से कहीं ना कहीं काम भी कर रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा था कि ये अभी अप ट्रेंड की शुरुआत नहीं हुई है, और जब भी कोई बॉटम लग रहा होता है दोस्तों उस समय भी एक बार को यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हालांकि कल मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग साइड पर जाना चाहिए, मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हुआ भी है। चलिए तो हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे कि यहाँ से मार्केट आगे क्या कर सकता है। चलिए तो अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे लोग चाहते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कमाएं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कहां क्लास करें। तो आप हमारे यहाँ आ सकते हो। पटना के अंदर बोरिंग रोड में दोस्तों हमारा क्लास चलता है, इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, ये हमारे क्लास का नाम है। आप यहाँ पर आइए। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, बिल्कुल शुरुआत से आपको सारी चीजें सिखाएंगे। डरने घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल एंड तक आपके साथ रहेंगे जब तक आप यहाँ पे सीख नहीं जाते चीजों को। दूसरी बात कि अगर आपको हमारा एड्रेस चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो हमें यहाँ पे इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लासेस प्ले स्टोर, और यहाँ पे आप ये देख लो हमारा ये मोबाइल, ये आपको एड्रेस भी निकल करके आ जाएगा, मोबाइल नंबर भी निकल करके आ जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। डायरेक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हो। और ये प्ले स्टोर मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि कई सारे हमारे साथी चाहते हैं यहाँ पे कि हम जो है ऑनलाइन क्लास करें, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, नए बैच की जानकारी कॉल करके जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में भी जो हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास आपको देने की कोशिश करते हैं, ये लाइव क्लास बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास के जैसा ही होता है। जैसा ही का मतलब क्या, वही होता है। बेसिकली आप ये कहो जो अपना ऑफलाइन क्लास होता है उसी को हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि कौन सा बैच कौन से आपके जो है कोर्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों, आज मार्केट का हीट मैप देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए सन फार्मा मोटा मोटी ऑन एन एवरेज ये कह सकते हो कि मार्केट जो है ना दबाव में ही था, मतलब ओवरऑल दबाव में ही था, लेकिन बस वो वोलेटाइल होके ग्रीन में रहने में बिल्कुल थोड़ा कामयाब रह गया। उसके पीछे हाथ जो है दोस्तों कई बड़े सारे स्टॉक्स का था, जैसे कि रिलायंस की बात कर लेते हैं, टीसीएस की बात कर लेते हैं। यही वो स्टॉक्स थे जो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रख रहे थे। अडानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपको ऊपर की तरफ, पावर ग्रिड भी ऊपर की तरफ नजर आ रहा था, एनटीपीसी भी। ओवरऑल मार्केट में जो कह सकते हो काम काफी बढ़िया हो रहा था, और मार्केट कहीं ना कहीं एक थोड़ा स्टेबिलिटी अपने आप को देने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आज ये आपका मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट किया है। सबसे पहले हम लोग आएंगे आवरली चार्ट के ऊपर। देखिए लेवल्स किस हिसाब से काम करते हैं दोस्तों। कल भी मैंने आपको कहा था, ध्यान में होगा, जो भी हमारा पुराना वीडियो देखें सबको ये बात पता होगी दोस्तों। यहाँ पे देख लो 23,130 है ना। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट एरिया मैंने आपको कहा था, कौन सा सपोर्ट एरिया था, 23,130 का सपोर्ट एरिया था। ये सपोर्ट एरिया पूरे दिन भर मार्केट इसको रेस्पेक्ट किया और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 23,130 जब तक आपका नहीं कटता नीचे के साइड पर, तब तक आप देखोगे कि यहाँ पे आपको तेजी बनती हुई नजर आएगी। पहली तेजी जो होगी दोस्तों, पहला टारगेट जो अपना होगा 23,264 का होगा, जो कि इंट्राडे में ये रेंज भी है आपका, ठीक है ना। तो 23,464 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो 23,350 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों कि अगर लो कट गया तब फिर वहां पे क्या होगा, 23,130 अगर आपका लो कट गया तो फिर वहां पे क्या होगा, तब आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि 23,038 के आसपास या फिर यहाँ पे 23,000 के आसपास मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बड़ी गिरावट हुई तो यहाँ पे 22,800 के आसपास भी बाजार जा सकता है। तो आपको काफी सतर्क होकर भी काम करना है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बाजार ऑलरेडी गिर चुका है काफी ज्यादा, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके लॉन्ग बिल्डअप आप कर सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है ना। और टारगेट मैंने आपको कह दिया था कि 23,350 का ये आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट। और बीच वाला टारगेट जो इंट्राडे में आपको मिलेगा दोस्तों वो है तकरीबन आपको 23,260 से लेकर के 23,290 तक। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 23,260 से लेकर के 23,290 का टारगेट यहाँ पे, 23,290 का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका टारगेट। स्टॉप लॉस भी आपको पता है। अब सिर्फ यहाँ पे सौदा डालने वाली बात है, बाकी कल देख लीजिए मार्केट में क्या होता है ना। एक बात खाली ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेवल आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपको प्रीमियम क्वालिटी की देता हूं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई लेवल कट जाए
तो फिर वहां पे आपको जिद नहीं करना है कि हम बाय अगर बोल के गए तब भी आपको वहां पे सेल करना है। अगर कोई लेवल कट रहा है तो अगर ऊपर के साइड पर ब्रेकआउट करके कट रहा है तो फिर ऊपर का टारगेट डेफिनेटली आ ही जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या, कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होगा, तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो स्टॉप लॉस एरिया हमने डिसाइड करा था वो बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस एरिया आपको ध्यान में होगा दोस्तों 48,240, ये आपका एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा इंट्राडे में, जब तक ये आपका कटा नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 48,240 का लेवल है ना, जब तक ये 48,240 का लेवल आपको कटा नहीं है नीचे के साइड पे, तब तक आप आराम से ऊपर के साइड पे रह सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला टारगेट होगा आपका 49,100 का, ठीक है ना, कितना टारगेट होगा 49,100 का। दूसरे टारगेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 49,500 है ना, आप लिख लेना इसको 49,500। और अगर तीसरे टारगेट की बात करें तो 49,000 आपको 750 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 49,750 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा लेवल रहा, जिस हिसाब से मार्केट काम करेगा आपको उस हिसाब से काम करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब एक यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लीजिए कि 48,240 अगर कटता है तो फिर टारगेट क्या क्या आएगा नीचे का, 47,900, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देख लीजिए 47,900, ठीक है ना, 47,900 का पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो आपको 47,800 फिर 400 इस तरह से आपको बाजार नीचे के साइड पर गिरते हुए जो है दिखाई दे सकता है। आपको बस ध्यान ये रखना है कि 47,800 आने के बाद आपको थोड़ा कॉशस होना है, 47,400 आने के बाद फिर आपको वहां पर कॉशस होना है। तो काफी कॉशस होकर के काम करना है दोस्तों। ओवरऑल जो मैं कहूंगा मार्केट का सिनेरियो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों मिड कैप इंडेक्स की, ये हम लोग बार बार देखते हैं, क्यों देखते हैं आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जो चाल आनी होती है वो मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से आती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कल वाला लेवल मैंने आपको दे रखा था कि यहाँ पे 42,780 है ना, यहाँ पे क्या दिया था दोस्तों 42,780 का अगर आपको यहाँ पे एरिया कटता हुआ दिखाई देता है इंट्राडे में, तो फिर आप देखोगे कि 42,200 तक भी मार्केट कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर काफी चीजें सिंपल है अभी। बाकी 42,780 जब तक आपका नहीं कटता है आप ऊपर के साइड पर बने रह सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पे एक्शन देखने को मिलने वाला है। चलिए तो ये हो गया मोटा मोटी ओवरऑल व्यू दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट काफी वॉलेटाइल हो रहा है, इसका कारण ये है बॉटम पे इस तरह की चीजें आपको अक्सर दिखाई देंगी, लेकिन आपको काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को लगा करके काम करना होता है। बहुत ही जल्दबाजी में अगर आप फैसला कर रहे होगे या फिर अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, क्योंकि आज भी देख लो आप दिन के दौरान क्या हुआ था। निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे भी दिन के दौरान पूरा उतार चढ़ाव था। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम को खोलें तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत टाइम तो ऐसा हुआ जब मार्केट बहुत तेजी से गिरा, ये है ना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रिकवरी भी ले रहा था, फिर मार्केट नीचे आता था, फिर थोड़ा ऊपर। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि इतना गंदा रेंज आज बना था बाजार के अंदर। ये वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है दोस्तों, तो आपको थोड़ा कुछ दिन तक संभल करके रहना होगा जब तक कि हम लोग किसी बड़े लेवल को कटता हुआ ना देख ले। तो बस आपको कॉशस करना चाहूंगा, ऐसे मार्केट में थोड़ा ट्रेड कम करने का है। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो, क्वांटिटी काफी कंट्रोल में रखनी है और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस भी बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लगाना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और एक बात और फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, नया बैच जल्द ही शुरू होने वाला है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना सीट बुक करवा सकते हो। नंबर आपको पता है दोस्तों कि कहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे अपनी क्लासेस चलती है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, पटना के अंदर दोस्तों बोरिंग रोड में हमारा क्लास चलता है। आप यहाँ पे कॉल करोगे, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।